हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और सब कोई अपने अपने घरों में है ड्यू टू लॉकडाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार कार्यपालक सहायक ब्रेकिंग न्यूज़, सभी जिलों के व्यक्ति ध्यान दें। क्या है, सारी बातें बताएंगे एक एक करके, तो बने रहें, जुड़े रहें। इसके साथ ही जो भी मित्र सभी फ्रेंड्स हैं उन्हें सभी को शेयर कर दें इस वीडियो को, जो कि इस सूचना से अवगत हो सके। सबसे पहले बात की जाए तो नियोजित कार्यपालक सहायक जितने भी नियोजित हो चुके हैं उनकी जो है डेट बढ़ा दी गई है। अब जो है मार्च 2021, जी हाँ दोस्तों, मार्च 2000 जो है 21 तक बढ़ा दी गई है। मतलब जो 3 मंथ के लिए ज्वाइनिंग हुई थी वह ज्वाइनिंग अब फिर से 9 माह के लिए आगे बढ़ा दी गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी जो है, जो इनके मन में एक भय था कार्यपालक, नियोजित कार्यपालक सहायक के, कि हमारी जो है जॉब ख़त्म हो जाएगी फिर से अगर एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए गए थे। 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा और फिर से जो है अगर पास करते हैं तो आपको जॉब रहेगी, नहीं तो जॉब ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे क्राइटेरिया, जिससे कि जो भी नियोजित कार्यपालक सहायक भाई बहन जो हुए थे उनको एक मन में भय था। लेकिन ड्यू टू कोरोना ने जो है एक तरफ उनको जो है अच्छी खबर दी है। कोरोना के चलते या जो भी है, उनके लिए अच्छी खुशखबरी हो गई है कि उनकी जो है 2021 तक बढ़ा दी गई है। मतलब जो 3 मंथ के लिए था, और वेल्टान ने नोटिस भी निकाला था रजिस्ट्रेशन के लिए अपने अपने ज़िलों से, तो उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। ये जॉब उन्हें कैसे मिला आप सभी जानते हैं। ये जॉब इतनी आसान तरीक़ा से नहीं मिला। इसके लिए न जाने कितने जोर जुल्म के और टक्कर में जो नारा दिया गया है एनएन झा के द्वारा, और बहुत सारे तमाम बिहार के छात्र छात्राएं इस जन आंदोलन महाआंदोलन में भाग लिए, 3 रात एक किए, न जाने कितने परिस्थितियों से गुजरे। आपने अगर जुड़े होंगे इस चैनल के माध्यम से तो ज़रूर ही अवगत होंगे कि कैसे उनको जॉब मिला, कितनी परेशानियों का सामना, कितनी एकजुटता बनानी पड़ी, और तब जाके यह संभव हुआ कि उनकी जो है ज्वाइनिंग हुई। ज़रूरी है कि अपनी एकजुटता बनाएं और संघर्ष करें, तभी उनको जॉब मिली। और जिस तरह बिहार के पूरे छात्र छात्राएं अनियोजित सभी एकजुट होकर और दिन रात गर्दनी बाग में या जैसे भी हो, हर जगह अपनी पूरी जो है एकता के साथ आवाज़ों को बुलंद किए और उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ उनकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो सके। तो ये जॉब उनको ऐसे मिला, न कि आप जैसे सोच रहे हैं। जो अनियोजित भाई बहन जो अभी तक रुके हुए हैं कि सोच रहे हैं उन्हें घर बैठे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं वह आपसे लाख परे है। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। आप घर पर बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे होल लाइफ, अगर आप अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी अनियोजित कार्यपालक जितने भी, उनकी जो है तमाम सारे जो है स्थितियाँ जो है सामने आ रही है, किस हालात से गुजर रहे हैं सभी कार्यपालक सहायक। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की जो है पारिवारिक स्थिति सही हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो आए दिल को झकझोर देने वाली थी, आप देखेंगे इसमें, जो कि कुछ उन कार्यपालक सहायक के भाइयों बहनों का जो कि बयां करती हैं कि स्थितियाँ कैसी है, जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं। शायद वो किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप फिर से उसी तरह जो है एकजुट होकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे
और जैसा कि इस समय सोशल मीडिया का जो है ट्रेंडिंग है, सब कोई अपने अपने घरों में है और यही मात्र एक साधन है। तो आप जो भी है तमाम सारे ट्वीट करेंगे अपने अपने जो बीपीएसएन के सचिव और सीएम, जहाँ पर भी हर जगह से अवगत कराएंगे, जिससे यह ट्रेंडिंग होगा, आपकी आवाज़ों को सुना जाएगा, आपके हक की लड़ाई के लिए जोश और जुनून जगाना पड़ेगा। जैसे कि पूर्व में जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक भाई बहनों ने जो है अपनी एकजुटता दिखाई, इसलिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी को बताना कि जितने भी अनियोजित कार्यपालक हमसे जुड़े हुए हैं या नियोजित, उनसे पूछिए। हर पल पल की खबर लक्ष्य सरकारी नौकरी बाई संतोष सर के द्वारा दिया गया एक जोश और जुनून सारी जो है जगाया गया उन सभी छात्रों के प्रति, हर उस सूचनाएं सही समय पर, और तब जाके जो है संभव हुआ। तो एक बार फिर से उसी जोश और जज्बे के साथ आप सभी अनियोजित बिहार के कार्यपालक सहायक, चाहे वो खगड़िया हो, बक्सर हो, अररिया हो, नालंदा हो, नवादा हो, बेगूसराय हो, अप्रॉक्स 38 यहाँ दोस्तों 38 जिले से सभी अनियोजित कार्यपालक से यही है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है, एक जोश सा जगाना पड़ता है, पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका उठाना पड़ता है। मतलब साफ है, जिस भी कार्य को करना है तो एक जोश और जुनून और लगन होनी चाहिए, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तिनका उठाना पड़ता है, मतलब जब आप एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, तभी यह संभव है। एकता में ही बल है, अनेकता में नहीं। तो आप भी अपनी सभी ज़िलों में एकजुटता बनाएं और इस तरह जो भी यूनिटी है उनसे संपर्क करें। अपने अपने ज़िला के जो भी अध्यक्ष हैं अनियोजित, उन सभी से संपर्क करें। अप्रॉक्स सभी ज़िलों में पूर्व के दिनों में ऐसी लिस्ट बनी हुई थी, जितने भी सभी जुड़े हुए थे छात्र, तो जिनका ज्वाइनिंग हुआ, जिनका नहीं हुआ, जिनका ज्वाइनिंग हो गया तो वो तो अब आपके साथ नहीं आएंगे। तो जो बचे हैं रिमेनिंग, आप सभी एकजुटता बनाएं और इस तरह एक विशाल जो है अपनी जो है आवाज़ों को बुलंद करें। निश्चित ही ज्वाइनिंग होगी, हर हाल में होगी, और 3 बुरे हैं तो अच्छे आएंगे। हालात और परिस्थितियाँ लाख विषम हो, कट ही जाता है, लेकिन संघर्ष के इस मैदान में कभी पीछे हटना नहीं। हर हाल में जीत है, संभव है, लेकिन कब, जब आप आगे आएंगे, अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। हर चीज़ जो है आपको हर बताया जाता है, लेकिन अब ज़रूरी है अपनी उसको एकजुटता को बनाना और दिखाना। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लक्ष्य है कहना कि भाई संतोष सर के द्वारा। तो आप जिस भी ज़िले से हैं, आप जो है अपनी एकजुटता बनाएं और उस यूनिटी से जुड़े। अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ सभी एकजुट हों, तभी यह संभव है, अन्यथा नहीं। तो लॉकडाउन में जितने भी ग्रुप बने हुए हैं अनियोजित, तो आप उनसे जुड़ें और अपनी एकजुटता बनाएं। और बिहार के तमाम सारे जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक से यही निवेदन है। इसके साथ ही चलिए वो देखते हैं जो कि दर्द भया उन कार्यपालक सहायक अनियोजित के द्वारा क्या क्या अपनी स्थिति बयां की जा रही है। दिल को झकझोर देने वाली सरकार जो है चुपचाप बैठी है, आवाज़ जो को जो है इतने बुलंद करने के बाद भी नहीं हो पा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है सारी चैनल में हैं और हमारे घर की स्थिति भैया आप लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है हमारे घर की। हम आज
1.5 महीना से इस स्थिति में जी रहे हैं। हमारे घर की स्थिति देख लीजिए, हमारा 4 भाई है। मेरा नाम अररिया के पैनल में है, जबकि मैं एग्जाम प्लस टाइपिंग दोनों दे के पास। माननीय नीतीश जी से हम यही विनती करते हैं कि हम नवादा जिला अनियोजित कार्यपालक सहायक 23 साल से भटक रहे। हमारा पैनल तो दोस्तों देखा आपने किस तरह जो है स्थितियों को अपनी बयां कर रहे हैं, और ये स्थितियां 1 2 3 नहीं 4 नहीं बल्कि बिहार के पूरे अनियोजित कार्यपालक भाइयों बहनों की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आपने देखा। और ये जो है सोशल मीडिया पे जो है अपनी आवाज़ों को बुलंद करना स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तमाम सारे जो भी आधिकारिक जो है ऑफिशियल है, सभी को जो है अपनी आवाज़ों के साथ जो है प्रेषित कर रहे हैं। और जो है यह इस तरह आप भी बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालक आप भी अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और जो है एकजुटता बनाएं। अप्रॉक्स 5 से 7 हज़ार के बीच में जो है सारे अनियोजित कार्यपालक सहायक होंगे। तो एक बार फिर से आप अपनी एकजुटता बनाकर अनियोजित कार्यपालक और आवाज़ों को बुलंद करें। निश्चित ही आपकी भी ज्वाइनिंग होगी आने वाले दिनों में, जिस तरह सबकी हुई। और इसके साथ यही सारे अपडेट बने हुए हैं। हाल ही के दिन में कटिहार में जो है ज्वाइनिंग हुई, जैसा कि आपने देखा कटिहार में ये ज्वाइनिंग हुई थी। अप्रॉक्स 15 और 25 लोगों की जो है कटिहार में ज्वाइनिंग हुई थी, और उसमें वहीं सारे रूल एंड रेगुलेशन बताए गए थे, जैसे कि आपको डेस्कटॉप प्रिंटर वगैरह ले जाना है, यूपीएस इंटरनेट कनेक्शन जो भी आपके नियोजन में है आपको जो है वहीं सरकारी नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे नियोजन एक अवधि के वर्ष के लिए होगी, मतलब आवश्यकता अनुसार, जैसे 3 मंथ्स का है और फिर से 9 मंथ का बढ़ा दिया गया, तो उसी को लेकर डायरेक्ट या 1 साल का कर दिया गया है। इसमें देखिए 29 अप्रैल को ये प्रेषित किया गया है। तो इसमें कुछ पहले जो 3 मंथ का था और इसमें जो है 1 साल का कर दिया गया है, मतलब जब ऐसे बढ़ा है तो इसमें भी। और वहीं सारे पूर्व के जो नियम है कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, और जो भी आपके टेक्निकल वगैरह जो भी प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपको पेपर कार्टेज वगैरह जो दिया होगा, या कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है, इंटरनेट वगैरह स्वयं वहन करना होगा, अपना डेस्कटॉप प्रिंटर। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई या नियोजन ख़त्म हो जाएगा, मतलब वहीं सारी पुरानी बातें हैं जैसे कि पूर्व में रहता है हर जो है ज्वाइनिंग के समय। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ये जिस तरह इनकी ज्वाइनिंग हुई है 25 जो है आने वाले दिनों में आपकी भी ज्वाइनिंग हो। जितने भी कैंडिडेट हैं अप्रॉक्स 5 से 10 हज़ार के बीच में जो कैंडिडेट हैं उन सभी की ज्वाइनिंग हो, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपनी आवाज़ों को उसी के तरह पूर्व की भांति जिस तरह जो है कार्यपालक सहायक भाइयों बहनों ने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया और आज जॉब कर रहे हैं 3 मंथ या 4 मंथ से अप्रॉक्स एबव हो गया, और फिर से जो है आगे अनवरत करते रहेंगे। तो फिर आप भी उसी तरह एक जोश और जुनून के साथ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। निश्चित ही आप भी सफल होंगे और आपकी भी जॉब होगी। आप जिस तरह आपने सारे प्रक्रियाओं को करके आए हैं, चाहे रिटन हो, टाइपिंग हो, सभी प्रक्रियाओं के तहत आपके जो पैनल बने हैं, तो उस पैनल से आपको जो है बहाल किया जाएगा निश्चित ही, क्योंकि यह अब आपका अंतिम मौका है। मतलब यह अंतिम मौका है, लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप आज नहीं अपनी इस जॉब को लेते हैं तो शायद यह अब कभी संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही अब सारी प्रक्रियाओं वेल्टान के तहत चली गई है। और हाल ही में वेल्टान ने भी एग्ज़ाम लिया है जिसमें अप्रॉक्स 7 हज़ार कैंडिडेट
पास किए गए हैं। तो अब जब जितने भी इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी वह सब वेल्ट्रान के थ्रू होगी और उसमें सारे आपको प्रोसेस वैसे ही करने होंगे। समझ सकते हैं कितनी क्राइटेरिया है और कितना टफ है। अप्रॉक्स 19,000, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 90,000 कैंडिडेट वेल्टान के एग्ज़ाम में अपेयरिंग होते हैं और उसमें से 90,000 कैंडिडेट में से जो है अप्रॉक्स रिजल्ट आया 15,000 कैंडिडेट का जो है रिटन एग्ज़ाम, जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 30, मतलब 60 में आपको 30 लाना था तो 50%, और SC/ST वगैरह जो हुई था 27, और इस तरह सभी का अलग अलग था। तो मतलब 15,000 कैंडिडेट पास किए और जो है टाइपिंग में मात्र अप्रॉक्स 7,311 कैंडिडेट पास किए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो है ज्वाइनिंग इनकी होगी आने वाले दिनों में, और आपकी जो है न ज्वाइनिंग होगी और न ऐसी फिर से प्रक्रियाएँ आएंगी। मतलब साफ है, अगर आप अपनी आवाज़ों को नहीं रखते हैं तो ज्वाइनिंग असंभव है, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आवाज़ों को उठाते हैं तो पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यूनिटी इज एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब एकता है, एकता में ही बल है। तो आप ऐसा करें, जो भी है आपको जैसे भी सूचनाएं हों आप अपने करें, अपने अपने ज़िलों से संगठित होकर, एकत्रित होकर। तमाम सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, क्या है क्या नहीं अपडेट, तो इसलिए आपको ये सारी बातें बताना ज़रूरी था कि क्या है क्या नहीं। इन दिनों लॉकडाउन है और कुछ नहीं है, सब कोई अपने अपने घरों में है, सेफ होम स्टे होम। तो आप भी अपने अपने घरों में रहें और नियमों का पालन करें। किसी विशेष परिस्थिति में ही निकले, मास्क का उपयोग करें बाहर निकले तो, और किसी विशेष परिस्थिति में चाहे आपको राशन वगैरह लेना हो या दवा वगैरह तभी निकले, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और जो भी अपने आसपास जो दिन दुखिया है उनकी सहायता करें। संभव हो तो, नहीं हो तो प्रशासन, SDM, DM, SP, सामाजिक संगठन सभी को सूचित करें, जिससे कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। इन सभी का आप ज़रूर जो है पालन करेंगे। अगर एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड कोई भी व्यक्ति, तो आप इस विपदा की घड़ी में ज़रूर जो है हेल्प करें और जितना हो सके नियमों का पालन करें, सेफ होम स्टे होम। यही सारी बातें थी, और जो भी है सभी चीज़ ऑनलाइन के ज़रिए ही अपनी लोग आवाज़ों को कर रहे हैं। सारे कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो जो भी है तमाम सारे आप देख ही रहे हैं, चाहे वो कोई भी बातें हो रही है या जो भी है, तो लोग अपनी प्रक्रिया सोशल मीडिया के साथ जाहिर कर रहे हैं, जिससे कि उस पर एक्शन लिया जा रहा है। तो आप भी अपनी इन जो आपके प्रति है, जो आप चाहते हैं अपनी जॉब को लेकर, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करें। निश्चित ही आपको जो है सफलता मिलेगी और आप भी उस जो है क्या कहा जाता है और क्या नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें अवगत हो गई हो, और इन दिनों के क्या क्या अपडेट हैं, सभी क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहा है, सभी जो है नियोजित या अनियोजित आप सभी देख ही रहे हैं। मतलब जो जहाँ पे है अपनी कार्य कर रहे हैं लोग, जो जहाँ है फंसे हैं, और जो नहीं है तो कर रहे हैं लोग। और कार्यों पर लोड चल रहा है, मतलब जितने ऑफिशियल हैं कार्य सारे हो रहे हैं, पब्लिक का नहीं हो रहा है, लेकिन जन सरकार के इमरजेंसी वक्त में जो भी कार्य हैं सारे किए जा रहे हैं। तो इस समय डाटा ऑपरेटर की जो है काफ़ी जो है ज़रूरत भी है, और उसी को लेकर आपने देखा विगत दिनों के अंदर डेट बढ़ाई गई, मतलब 9 मंथ के लिए और बढ़ा दी गई। मतलब काफ़ी लोड चल रहा है और काफ़ी जो है कार्य हैं, इसलिए आप सबों की भी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो सकती है अगर आप अपनी आवाज़ों को रखते हैं। सबकी होगी, चाहे वेल्टान की कैंडिडेट हो, BPSM की, एवरीथिंग जो है, लेकिन इन फ्यूचर अब BPSM से नहीं होगी। जो है पैनल में मे भी उनको चांस दिया सकता है, ये जब आप अपनी आवाज़ों को रखते हैं। तो निश्चित है यही सारी बातें थी। तो फ्रेंड्स,
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स में। लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रसाद। देश दुनिया और सच्चा जगत के तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप सभी तमाम अनियोजित नियोजित सभी कार्यपालक सहायक भाई बहनों को एक फिर से तहे दिल से स्वागत है। और वीडियो को जो है हर उस छात्र संगठन के द्वारा अपने अनियोजित जितने भी भाई बहन हैं सभी के पास प्रेषित करने की कोशिश करें, जिससे कि वह भी आपसे जुड़ सके और अपनी एक यूनिटी को मजबूत करे और आवाज़ों को बुलंद करे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी भी जो है सुनी जाएगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ रखते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रचार। तो दोस्तों यही सारी बातें थी और छात्रों के विशेष अनुरोध पे तमाम सारे रिक्वेस्ट और कमेंट के माध्यम से जितने भी और यह सारी जो है आपको जो है बातें बताई गई। इस जो है इन दिनों सभी छात्र क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और अपनी यथा स्थिति जो है प्रकट करने के लिए उनकी जो है जो भी बातें उन्होंने बताई उनके माध्यम से ये सारी बातें बताई है। और नहीं इसका किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, किसी भी व्यक्ति जाति धर्म संप्रदाय। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य सरकारी नौकरी सदैव आपके हितों की रक्षा करता है और सही सूचनाएं दी जाती है सही समय पर। तो आप आशा करता हूँ कि आपको सही बातें समझ में आ गई होंगी। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will try to best give you have any query please write in the comment section box में।